चलिए, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, एक और सप्ताह के लिए प्रभु हमें लेकर आया। इस उपवास में बैठने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, और प्रभु जो कुछ भी हमारे लिए करता है सबसे उत्तम करता है। और आज एक और सप्ताह प्रभु इस फास्टिंग प्रेयर में लेकर आए। याद रखना, फास्टिंग प्रेयर हमारे जीवन के अंदर है, प्रभु को नहीं बदलती, प्रभु हमें बदलता है। समझे ना? याद रखना, कभी भी मत सोचना कि फास्टिंग प्रेयर है प्रभु को बदल दी। प्रभु जो कहता है वही करेगा, पर फास्टिंग प्रेयर हमें बदलती है। हमारे अंदर की कमजोरियों को, हमारे अंदर की बीमारियों को, हमारे अंदर की समस्याओं को दूर करती है। जब कमजोरियां दूर होती हैं, याद रखना, जब हमारी फ्लैश मरती है, फ्लैश शरीर मरता है, तो आत्मा जागृत होती है। तो आत्मा जब जागृत होती है तो शरीर उसको पसंद नहीं कर पाता। तो शरीर ना पसंद करने की वजह से कई बार गुस्सा आता है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। पर हम क्या करते हैं, उन बातों को ज़्यादातर जो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं रीति रिवाजों में। याद रखना, प्रभु यीशु के पास जब हम आते हैं, वो रीति रिवाज का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। अगर बात रीति रिवाज की आ जाए ना, तो हम याद रखना एक भी उसके काम को पूरा नहीं कर सकते। व्यवस्था हमें बचाती नहीं है। व्यवस्था में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञा दी है। परमेश्वर ने कितनी आज्ञा दी है? 10 है। और शराब उसने जो बताए हैं ना, आशीषें उन्होंने 10 बताई हैं, और अन्य आज्ञाकारिता 60 बताई है। 60 है, 60 से भी ऊपर है। मनुष्य 10 आज्ञा को नहीं पूरा कर पाता। प्रभु यीशु को जान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसे पता था कि जितने भी लोग रह रहे हैं यहाँ पर व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं जी सकते। इसलिए बाइबल बताती है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। कहता है, अब तुम्हें व्यवस्था नहीं बचाती, कौन बचाता है? प्रभु यीशु मसीह। अब हम व्यवस्था में रहकर नहीं जीवन जी रहे हैं, अब हम किस में रहकर जीवन जीते हैं? प्रभु यीशु में। याद रखना, अगर आप व्यवस्था को देखोगे, अगर आप कामों को देखोगे, तो आप कभी भी प्रभु में बढ़ नहीं सकते। पर अगर आप प्रभु यीशु के प्यार को देखोगे तो आप जीवन जी सकते हो। एक सिंपल उदाहरण दूं, व्यवस्था के अनुसार अगर आपने लड़ाई कर दी ना, तो आप प्रार्थना में नहीं बैठ सकते। व्यवस्था के अनुसार अगर आपने गुस्से से बोल दिया, आपका प्रार्थना में नहीं बैठ सकते। व्यवस्था के अनुसार अगर कोई ऋतु स्त्री पाप कर गई, तो वो प्रार्थना में नहीं आ सकती। पुराने नियम में अगर आप देखोगे तो निर्गमन के अंदर प्रभु के दास के बारे में बोला था, यीशु की मूसा की बहन ने और उसके भाई ने। और बाइबल क्या बताती है, प्रभु यीशु परमेश्वर का कोप भड़क उठा कि तुम लोगों ने मेरे दास के विरुद्ध बोला है। इसलिए उनको क्या बोला? 7 दिन तक परमेश्वर का बाइबल बताती है कि तंबू रुका रहा वहीं पर, और 7 दिन तक वो एक कोड़ीन के समान एक कमरे में बंद रहे। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोला था। व्यवस्था के अनुसार उसका 7 दिन तक क्या हो गया? न्याय हो गया। मतलब इस 7 दिन तक तेरे को बाहर नहीं निकल। पर अगर प्रभु यीशु के जब बात भी देखोगे, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि माफ़ी मांग लो तो तुम्हारे अपराध क्या हो गए? माफ ना। इसलिए हमें व्यवस्था नहीं बचाती। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब ये अपने दासों के, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बोलना है और माफ़ी मांगनी है तो छोड़ देना है। मेरा कहने का मतलब है कि हमें कभी भी याद रखना, व्यवस्था के अनुसार हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। व्यवस्था हमें सिखाती है पाप करो, बलिदान चढ़ाओ, पर प्रभु यीशु का प्यार हमें परमेश्वर के और भी करीब लेकर जाता है। व्यवस्था हमें परमेश्वर से दूर करती है, प्रभु यीशु का प्यार हमें परमेश्वर के करीब करता है। इसलिए याद रखना, हम लोग आज जो आराधना उसकी कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ये उसकी व्यवस्था नहीं है। क्या है? उसका परमेश्वर का प्यार है। प्रेम के द्वारा हम उसकी आराधना कर रहे हैं। उसके अगर हम अपने गुनाहों को देखें, अपनी गलतियों को देखें, तो हम कहाँ के आदमी थे उसके आराधना।
हम तो डेली पाप करने वाले हैं, पर उसका प्यार ने हमारे सारे अपराधों को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। बाइबल बताती है यीशु का लहू हमें सब अपराधों से क्या करता है, क्षमा करता है। और एक बात क्या कहता है, वो हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। इसलिए मैं आज आपको, ये तो मेरे टॉपिक नहीं था, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उपवास हमें परमेश्वर को नहीं बदलता, किसको बदलता है, हमें बदलता है, ताकि हम और भी परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। अगर आपको और भी गहराई से समझना है तो इस YouTube के अंदर और भी बहुत प्रचार है उपवास के बारे में। हालेलुया। चलिए, मैं आज आपको, पिछली बार मैंने बताया था कि हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक अगर बताऊं तो आप लोगों ने सुना भी होगा, समझा भी होगा, पर मैं अगर आप कहता हूं कि अगर जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, एक बाइबल स्टडी है। ये बाइबल स्टडी मतलब भी आपको एक समझ में आ जाएगा कि हमें प्रभु यीशु के बारे में और परमेश्वर के बारे में जानने का मौका मिलेगा, या प्रभु वचन के बारे में और जानने का मौका मिलेगा। मैं आपको आधे घंटे में तो पूरी कहानी नहीं बता सकता, पर मैं एक एक चैप्टर के अनुसार, एक एक दिन के अनुसार, जैसे जैसे उपवास प्रार्थना आएगी, एक एक दिन के अनुसार मैं आपको बताता जाऊंगा कि हमें किस प्रकार वचन को हम सीख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जैसे पिछले दिनों में हमने प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के बारे में सीखा, पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में हमने सीखा, इसी प्रकार आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जाने हैं। प्रभु यीशु मसीह का एक नया सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में से हम सीखने जा रहे हैं। एक एक अध्याय करके मैं आपको समझाऊंगा, जो पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। याद रखना, आदमी बता वही पाता जो उसके अंदर होता है, निकलता वही है जो उसके। कई बार हम लोग ना, मैं आपको वही बार बार बताता हूँ, हम लोग दुनिया को दिखाते कुछ और हैं, हम होते कुछ हैं और हैं। पर याद रखना, मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये नहीं है कि मेरे पास ज्ञान है उसका, वो ये है जो मेरे अंदर है, मैं वही बताऊँगा। मैं चाहे सुना है परमेश्वर ने जो मेरे को सिखाया है, मैं वो तो बताऊँगा, पर जो मैं इसमें से अनुभव कर रहा हूँ मैं इन दिनों में, वो मैं आपको बताऊँगा। याद रखना, बाइबल क्या बताती है, आपके पास जो है आप वही दे सकते हो सामने वाले को, जो आपके पास नहीं है वो कभी भी नहीं दे सकते। मान के चलो, अगर मेरे से किसी ने 500 रुपये मांगा और मेरे पास है 100 रुपया, मेरे पास कितना है 100 रुपया, और सामने वाले ने मांगा कितना है 500 रुपया, मैं 500 नहीं दे सकता। अगर मैं उसको देने की कोशिश करूँगा ना, मैं तो इतना है कि 100 रुपया दे के ये बोलूँगा कि 400 रुपये मैं किसी से पूछ के दूँगा। मेरे पास नहीं है पर मैं किसी से लेकर दे रहा हूँ। उसी प्रकार है, अगर मान के चले जो मेरे पास नहीं है ना, तो मैं अगर आपको दूंगा तो फिर किसी से मांग के दूंगा। इसी प्रकार आज क्या हो गया है, कई लोग हैं वचन उनके पास नहीं होता, पर क्या करते हैं, वो लोगों से सुन सुन के वही प्रचार करते हैं। और इसलिए बाइबल क्या बताती है पता है, जो भविष्यवक्ता मेरा वचन छीनकर दूसरों से छीनकर बोलते हैं उनको दंड मैं दूंगा। मतलब याद रखना, जो आपके पास है अगर उससे एक्स्ट्रा आप दे रहे हो तो उसका न्याय कौन करेगा? परमेश्वर। जो आपके पास है वही बांटना, जो आपके पास है वही देना। उससे बढ़कर आप कुछ भी दोगे तो उसका न्याय कौन करेगा? परमेश्वर। आज आपको पता सबसे ज़्यादा यही हो रहा है, लोगों के पास जो है ना उसमें नहीं जीवन बता रहे हैं, पर उसमें से एक्स्ट्रा जीवन बता रहे हैं। मान लो अगर मैं एक सिंपल उदाहरण दूँ तो आज नॉर्मल सी बात है, लोग लोन उठा रहे हैं, लोग उधारी पे चढ़ रहे हैं, कर्जे पे जी रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? जो पास है वो नहीं इंतजाम कर ले, पर और भी एक्स्ट्रा ले लेकर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो आपके पास है अगर वो नहीं, वो दूसरों को देने के चक्कर में अगर आपके पास नहीं है, तो आप दूसरों को देने के चक्कर में अगर कुछ कर्जा लोन उठा रहे हो तो आप कभी भी हर वक्त परेशान रहोगे, कभी भी आप खुश नहीं रह सकते।
उसी प्रकार जब आप वचन आपके पास नहीं और दूसरों से लेकर आप बोलते हो तो आपका न्याय हमेशा एक दिन होगा। हालेलुया। नहीं समझ में आ गया ना? मेरा कहने का मतलब है कि जो आपके पास है अगर उससे एक्स्ट्रा आप कर रहे हो तो उसका न्याय आपको देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा जब मेरे को सिखाएगा मैं वही दे पाऊँगा, मैं उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे पाऊँगा। अगर मैं उससे एक्स्ट्रा आपको दूंगा वो आपको हजम भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हजम पाएगा? कि एक दूसरों की कॉपी करके हमें देता है। पवित्र आत्मा ने जो मेरे अंदर डाला है वो मैं आज आपको बताऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अगर आपको बताऊं तो पूरे चैप्टर 21 हैं। कितने हैं? 21 चैप्टर हैं, जिसमें से प्रभु यीशु मसीह ने, याद रखना, जो यूहन्ना इसमें से लिख रहा है वो अपनी गवाही को बता रहा है। यूहन्ना, इसके चेले यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 में से यूहन्ना, याकूब, पतरस, मती और मती, ये 4-5 लोगों ने किताबें लिखी प्रभु यीशु की, किताबें लिखी यीशु मसीह। पर याद रखना, मती ने जो देखा वो मती ने बताया, याकूब ने जो देखा वो याकूब ने बताया, और पतरस ने जो देखा वो बताया, यूहन्ना ने जो देखा वो बताया। सोच लो, मैं एक बात कहूँ तो 12 के 12 चेले किसके साथ चल रहे हैं? यीशु के बाद यीशु के साथ चल रहे हैं 12 के 12 चेले। पर आप जब उनकी पत्रियों को पढ़ोगे ना, सबका तरीका लिखने का अलग अलग है। अब 12 के साथ व्यक्ति एक चल रहा है, अब 12 की नज़र में वो व्यक्ति एक का देखने का सबका तरीका, जो यूहन्ना देख रहा है वो पतरस नहीं देख रहा, जो पतरस देख रहा है वो याकूब नहीं देख रहा, जो याकूब देख रहा है वो मती नहीं देख रहा, जो मती देख रहा है वो थोमा नहीं देख रहा। हर एक का तरीका अलग अलग है। देख कितने लोगों को रहे हैं? कितने लोगों को देख रहे हैं? एक व्यक्ति को देख रहे हैं। 12 व्यक्ति कितने लोगों को देख रहे हैं? एक को देख रहे हैं। किसको? यीशु मसीह को। एक ही यीशु मसीह को देख रहे हैं। कितने लोग? 12 देख रहे हैं। पर 12 का तरीका अलग अलग है उसको देखने का। एक बताता है ये राजा है, एक बताता है ये गाली नहीं देता, एक बताता है ये पाप नहीं करता, एक बताता है ये प्यार करता है। समझ में आई गुजरानी? मतलब भी 12 की सोच, माइंड थॉट बड़ा डिफरेंट है। क्या प्रभु यीशु ने 12 से अलग अलग तरीके से प्यार किया? क्या प्रभु यीशु पतरस के सामने गाली नहीं देता था, सबके दूसरों के सामने गाली देता था? हैं? मतलब प्रभु यीशु का जीवन सबके सामने एक जैसा था, एक जैसा था, पर लोगों के देखने का तरीका अलग अलग है। हालेलुया। उसी प्रकार हर एक चर्च के अंदर है प्रभु यीशु एक ही है, पर हर चर्च के अंदर लोग देख कुछ है, अलग अलग ही नहीं। वो चर्च चमत्कार करती है, ये चर्च मरी हुई है, ये चर्च जिंदा है, ये चर्च आशीष है, ये चर्च बड़ी है, ये चर्च छोटी है। सब कुछ देख रहे हैं, पर किसको नहीं देख रहे हैं? यीशु। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ? यूहन्ना के अंदर है, जो यूहन्ना ने प्रभु यीशु के जीवन से देखा ना, वही यूहन्ना इसमें से लिखा है। अब मत्ती बता रहा है कि यीशु ने चमत्कार किए, मरकुस बता रहा है, लूका बता रहा है यीशु ने चमत्कार किए, पर यूहन्ना क्या बता रहा है? चमत्कार किए नहीं, पर उसके अनुसार उसने जीवन भी दिया, है ना? मत्ती, मरकुस, लूका में यीशु मसीह ने चमत्कार किए, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने चमत्कार का जीवन जी के दिखाया। मेरा कहने का मतलब है, यूहन्ना यीशु मसीह को इतने करीब से देख रहा था। पता है बाइबल क्या बताती है? अगर इसका 21 अध्याय के लास्ट में पढ़ोगे ना, ये वही यूहन्ना है जो यीशु की गोदी में पढ़ के
गोदी में पड़ के बात करता था। सोच ले, जो व्यक्ति उसकी गोद में पड़ा है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में पड़ता है ना। माँ बेटा चाहे जितने भी अलग हो जाए, पर जहाँ भी होंगे उसकी माँ ही रहेगी। माँ का बेटा, हमारे पास अभी जो बच्चा है, इसके अंदर माँ की ना खुशबू समाई हुई है, खुशबू, समझ रहे हो। मैं आज एक ना छोटी सी बात कहूँ पत्नियों के बारे में। पत्नियों, ध्यान से सुनो। जिस प्रकार आपके बच्चे की खुशबू आपके अंदर समाई हुई ना, उस प्रकार आपके पति की भी खुशबू माँ के अंदर उसकी समाई हुई। आप बेटे और माँ को अलग कर सकते हो, पर उनकी सांस को अलग है। उनके अंदर जो खुशबू बसाई गई ना, उनको अलग है। एक पत्नी पति से लड़के पति को माँ से दूर कर सकती है। क्या कर सकती है? दूर कर देगी। पर जो उनके अंदर एक दूसरे के अंदर खुशबू समाई है ना, उससे कोई दूर है नहीं। समझ रहे? जिन्ना मर्जी जोर ला लो, पंजाबी जगह तो समय एक माँ के अंदर होना, उनकी खुशबू कोई नहीं खत्म कर रहा। या होना जब यीशु मसीह से बातें करता था ना, उसकी गोदी में बढ़ के बात करता था। अब यह होना के अंदर ना यीशु मसीह की क्या बसाई है? खुशबू बसाई है। इसलिए उसने यीशु मसीह के क्या चीज़ को देखा? प्यार को देखा कि यीशु मसीह क्या करता है? इसलिए यूहन्ना क्या लिखता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु हमेशा का जीवन। इसलिए आज के लोग बोलते हैं ना, सास कभी बहू नहीं मान सकती। क्यों नहीं मान सकती? पता? सास के अंदर ना बेटे का खुशबू समाई हुई, बहू के अंदर भी समाई हुई। हाँ, इसलिए मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के यूहन्ना के अंदर ना इसकी खुशबू बसाई हुई थी, यीशु। इसलिए बाइबल क्या बताती है ना, पतमुस नामक टापू पर भी, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पतमुस नामक टापू पर भी खड़ा होकर वो उसकी आराधना कर रहा था। अकेला बैठा है, गुफा में बैठा हुआ है, फिर भी क्या कर रहा है? उसकी आराधना कर रहा है। ये था उसके अंदर उसका प्यार। अब वही यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में क्या बताता है? अगर आप पहले अध्याय से पढ़ोगे, बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। थोड़ा और बताऊं तो, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार में उसे ग्रहण नहीं किया। मतलब भी क्या कहता है यूहन्ना? क्या करता है? यीशु मसीह के बारे में एक बात बताता है कि ये यीशु मसीह सिर्फ एक मनुष्य नहीं, ये वही है जो आदि से चलता आ रहा परमेश्वर है। आदि से उसका रिश्ता किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन कौन है? परमेश्वर है। मतलब भी जो कुछ सृष्टि की रचना हुई है किसके द्वारा हुई है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मतलब भी वचन के द्वारा सृष्टि हुई है, और वचन वही कौन है? यीशु मसीह। याद रखना, अगर आज आप वचन को इनकार करते हो तो किसको इनकार करते हो? आज कई लोग वचन को सुनना पसंद नहीं करते, तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, अगर आप वचन को नहीं सुनना पसंद करते तो इसका मतलब आप किसको नहीं पसंद करते हो? हमें
हम लोगों को, मैंने इसलिए बोला ना, हम लोगों को बोलते कुछ है पर अंदर से होते कुछ हो रहे हैं। अगर आप यीशु को पसंद करते हो ना तो उसके वचन को भी पसंद करोगे, स्वीकार करोगे। अगर आप यीशु को पसंद नहीं करते तो उसके वचन को भी स्वीकार नहीं कर सकते। यूहन्ना जो मतलब भी बता रहा है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यूहन्ना कह रहा है कि जो यीशु मसीह क्रिएटर, सब सृष्टि का मालिक है, जो परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसी के द्वारा इस जीवन के अंदर एक ज्योति आई है। तो किसके द्वारा आई है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और मैं आपको बताऊं तो जो बता रहा है यीशु मसीह कौन है? वचन है। कौन है? वचन है। वो कभी ना मतलब भी अनंत जीवन देने वाला है, वो प्रकाशन देने वाला परमेश्वर है, डिवाइन परमेश्वर है। उसी के द्वारा सारा कुछ क्रिएटिव हुआ है। मतलब भी अगर आपको बताऊं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना क्या कह रहा है कि ह्यूमन फ्लैश एंड डिवेल्ट अमंग कम्युनिटी मेक गॉड नोन। मतलब भी प्रभु यीशु मसीह कौन है? वही प्रभु यीशु मसीह ह्यूमन बन के हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गया। जो शुरुआत से चले आ रहा था वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसी के द्वारा हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गया। और सच्ची ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसी के द्वारा हमें जीवन मिलता है, उसी के द्वारा हमें सच्चाई आती है हमारे जीवन में। ठीक है। और वही हमारे अंदर के अंधकार को खत्म करता है। फिर एक और बताता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वही उसका गवाह बनता है। हालेलुया। उस पर उसका गवाह बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप बिलीव करते हो कि यीशु मसीह कौन है? सृष्टि का मालिक है। आपकी गवाही ये नहीं है कि प्रभु यीशु ने मेरे को चंगा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को बदल दिया, मेरे अंदर ठीक कर दिया। आपकी गवाही ये होनी चाहिए कि जो यीशु मसीह परमेश्वर पूरी सृष्टि को बनाने वाला था, जिससे मेरा नाता टूट गया था, आज उसी परमेश्वर से क्या हो गया? मेरा दोबारा नाता जुड़ गया। हालेलुया। क्या हो गया? मेरा नाता जुड़ गया है। अब अगर आपको मैं बताऊं तो यीशु मसीह का वचन सिर्फ पृथ्वी और सृष्टि पर ही नहीं रहा, पृथ्वी पर आके वो शब्द हमारे बीच में आके खड़ा हो गया। किसके द्वारा खड़ा हो गया? यीशु मसीह के द्वारा। ये यूहन्ना बता रहा है कि इसलिए उसने बताया ना, वचन देहधारी हुआ, 14 में लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से पूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। याद रखना, अगर आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर के कामों को करना चाहते हो तो आपको किसके द्वारा करने पड़ेंगे? प्रभु यीशु के द्वारा। क्योंकि उस यीशु ने उस परमेश्वर को, अपने आप को प्रकट करने के लिए किसको पृथ्वी पर भेजा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वही हमारे लिए छुटकारे का कारण हुआ, वही हमारे लिए बलिदान हुआ, वही हमारे सारे पापों के लिए आज़ादी का कारण हुआ। फिर उसके बारे में क्या बताता है कि वो एक अवतार बन के हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गया, मनुष्य बन के। अवतार किसको बोलते हैं? हम अगर बाहर जाओगे तो लोग अलग अलग भाषाओं को समझते हैं, पर याद रखना बाइबल के अनुसार अवतार का मतलब क्या है कि जो परमेश्वर सृष्टि का मालिक था वो मनुष्य बन के पृथ्वी पर, उसने अवतार का रूप धारण कर लिया। अब मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह का जो मेन मीनिंग है इस पृथ्वी पर आने का, वो क्या बताता है कि जो यूहन्ना बता रहा है उसके बारे में। यूहन्ना क्या बता रहा है यीशु मसीह के बारे में? कि वही यीशु मसीह आदि में था और वही यीशु मसीह आज है और वही यीशु मसीह हमें लेने के लिए भी आ रहा है। और फिर उसके बारे में क्या बताता है कि सारा कुछ किसके द्वारा बना है? प्रभु यीशु के द्वारा बना है।
और वही वचन हमारे बीच में आया और वही वचन हमारे लिए जीवन और प्रकाश बना। और वही यीशु मसीह क्या बताता है, याद रखना यूहन्ना की गवाही क्या है कि कौन है ये परमेश्वर का पुत्र है। याद रखना, मैं आपको बताया कि चेलों ने अलग अलग तरीके से देखा, पर यूहन्ना उसके बारे में क्या बोलता है कि ये परमेश्वर का पुत्र भी और मनुष्य का भी पुत्र है। आज ज़्यादातर लोग यीशु मसीह को मानना पसंद नहीं करते, मनुष्य का पुत्र नहीं मान सकते कि अगर वो परमेश्वर है तो मनुष्य बन के कैसे इस पृथ्वी पर आ गया, है ना, कैसे पृथ्वी पर आ गया। पर अगर जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र होकर नहीं मानते ना, तब तक आप उसके प्रेम को भी समझ नहीं पाओगे। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या आता है कि मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, यूहन्ना की गवाही क्या है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इसके यूहन्ना 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। अब यूहन्ना की गवाही क्या है कि यही सृष्टि को रचने वाला कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। अब उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है। अब इस अध्याय के अंदर 4 लोग हैं, 4 लोगों की गवाही है, 4 लोगों की। दूसरा आता है 19 से लेकर 28 तक, 28 नहीं 34 तक। दूसरा आता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार इतना खतरनाक था कि वो लोगों को सीधा बोलता था, हे शाम के बच्चों मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राजा निकट आ गया। मतलब भी याद रखना कि उस परिस्थिति के अंदर जब लोग व्यवस्था को इतनी गहराई से मान रहे थे, उसके अंदर रहकर प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इतना खतरनाक लोगों के आगे प्रचार किया। पता लोग, फरीसी लोग भी उससे पूछने लग गए थे कि हम लोग अब क्या करें। आज इतनी व्यवस्था, कितने लोगों को लगता है कि मतलब भी विरोध हो रहा है, हम वचन नहीं सुना पाते, वो नहीं कर पाते। पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर वो परमेश्वर की सामर्थ्य थी। वो फरीसियों को भी सीधा डायरेक्ट क्या बोलता था कि तुम लोग मन फिराओ। हालेलुया। आज हमें आम मनुष्य को बोलना बड़ा हमारे लिए मुश्किल है, आम मनुष्य को बोलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, पर यूहन्ना के अंदर वो सामर्थ्य थी, क्या बोलता था, मन फिराओ। अब दूसरी बात क्या कहता है, जब उसने ये बातें बोलनी शुरू कर दी तो लोगों के अंदर एक डर भय पैदा हो गया। उन्हें लगने लग गया कि मतलब भी जो आने वाला था कहीं ये तो नहीं है वो व्यक्ति। तब उससे पूछना शुरू कर दिया। क्या पूछना शुरू कर दिया कि आने वाला तू है या किसी हम और की दूसरे की बात में। उससे पूछने लगे क्या तू मसीह है, कह रहा नहीं। कह रहा तू भविष्यवक्ता है, कह रहा नहीं। कह रहा जो आने वाला हम उसकी वेट, जिसकी वेट कर रहे कि तू ही है, कह रहा नहीं। कह रहा जो आने वाला है मैं उसकी जूती के बंद खोलने के भी योग्य नहीं। एक सोच लो, यूहन्ना का इतना खतरनाक प्रचार है, पर वो अपने आप को यीशु के सामने इतना नम्र बना रहा है कि मतलब भी कह रहा है कि मैं उसके जूती के बंद खोलने के भी योग्य नहीं। पता है यूहन्ना इसी के सुसमाचार 12 अध्याय में एक बात लिखी है कि लोग क्या बोल रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में, कि जो कुछ यूहन्ना ने इस व्यक्ति के बारे में बोला था, चाहे इसने चमत्कार नहीं भी किए, जो कुछ यूहन्ना ने इसके बारे में बोला था सब कुछ सही था। एक बात बताऊं, अगर आप आज यीशु की सच्चाई के पीछे चल रहे हो, शायद थोड़ा सा तकलीफ आएगी, दुख आएंगे, पर एक दिन ऐसी गवाही बनेगी कि लोग कहेंगे कि ये पक्का किसको जाने वाला है, प्रभु यीशु को जाने वाला है। अब यही यूहन्ना ने जब बात की, जब बपतिस्मा देने की बात आई, तो दूसरे दिन जब अगले दिन बात हुई तो वो यीशु को देखकर क्या बोल रहा है, वो देखो परमेश्वर का मेमना। पहले अब लोगों को बता रहा था कि वो आने वाला है, अब यीशु को देख के क्या बता रहा लोगों को, वो आ चुका है। अब आके क्या बोलता है कि ये वो मेमना है जो सब लोगों के पाप उठा कर लेके जा रहा है। मतलब भी वो फरीसी लोगों को क्या बता रहा था, कितने मेमने तुम्हें बलिदान करने थे, अब कर चुके हो, अब असली मेमना आ गया है। फिर वो क्या कहता है कि जब मेरे को उसके बारे में गवाही दी गई
उसके बारे में गवाही दी गई। तो मेरे को कहता है, यूहन्ना कहता है, मेरे को पता चला था कि जब वो आएगा तो तू एक कबूतर के समान उसके ऊपर है, आत्मा को उतरते देखेगा, और यही कौन होगा? परमेश्वर का पुत्र है। एक बात बताऊं, जब तक आपके अंदर ना वो पवित्र आत्मा नहीं ठहरता, क्या नहीं ठहरता? क्या नहीं ठहरता? पवित्र आत्मा नहीं ठहरता, तब तक आपके मुख से ये नहीं निकलेगा कि यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र। चमत्कार देख के बोल सकते हो कि यीशु परमेश्वर है। घर के हालात बदल जाए तो आप बोल सकते हो कि यीशु चंगा करने वाला है। कुछ बीमारी ठीक हो जाए तो बोल सकते हैं यीशु ने छुटकारा दिया। पर उसको परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। और जब बाइबल बताती है जिस पर तू आत्मा को उतरते ठहरते देखें, वही पवित्र आत्मा से क्या है? बपतिस्मा देने वाला है। और आगे क्या लिखा है 34 में? और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। पहले यूहन्ना ने बोला कि जो इकलौता पुत्र है, जो मैंने देखा वही इकलौता पुत्र है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या गवाही दे रहा है? यही परमेश्वर का पुत्र है। अब एक और व्यक्ति आता है, उसके चेले, जो यूहन्ना के चेले थे, वो यूहन्ना उनको बता रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला था वो था, तुम उसकी बाट जो हो। अगले दिन क्या हो गया? जब यीशु मसीह अपने एरिया में जा रहा था तो दूसरे चेलों को बोला यूहन्ना ने कि ये वही है। उसके 2 चेले उसके पीछे पीछे चल गए, पीछे पीछे जा रहे थे, और जाते जाते यूहन्ना ने उसको क्या बताया? ये परमेश्वर का मेमना है। मेमना है तो उसके बारे में जब उसके पीछे चले तो यीशु ने उनको मुड़ के आते देखा। कहता तुम कहाँ जा रहे हो? किसकी खोज में हो? आज मनुष्य खोज में हो ना, बोलता किसकी खोज में? क्या आगे से क्या जवाब देते हैं कि हे रबी गुरु तू कहाँ रहता है? क्या कहता है? तू कहाँ रहता है? उसने आगे से जवाब दिया, मेरे पीछे चल कर देखो। क्या करो? मेरे पीछे चल कर देखो। बाइबल बताती है जब उनके स्थान, रहने का स्थान उन्होंने देखा तो 6 घंटे तक उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के साथ रहे। कितने घंटे? बाइबल बताती है, हाँ 6 घंटे, सॉरी 10वें घंटे, मतलब 10 घंटे उसके साथ रहे। उसके साथ रहे, यीशु के साथ रहे। बाइबल बताती है 10 घंटे के बाद वो लोगों के पास जाके सुसमाचार सुनाने लग गए कि जिसकी हम खोज कर रहे थे वो आ गया। 10 घंटे के बाद क्या कहने लगे कि जिसकी हम खोज कर रहे थे वो आ गया। उसने पतरस को बताया, अंद्रयास को बताया, और जब सबको लेकर आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने प्रकट किया कि मैं कौन हूँ। पर एक चेला उसका जाके क्या बोलता है, जिसका नाम था नतनएल, कहता है कोई भी अच्छी वस्तु नासरत से निकल नहीं सकती। याद रखना, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो माइंड में एक ही बात बिठा के रखते हैं, ये इलाका कभी सुधरे, ये व्यक्ति कभी सुधरे, ये बंदा कभी सुधरे नहीं सकता, ये बंदा कभी सुधरे नहीं सकता, ये कभी बंदे के हालात सही हो ही नहीं सकते, है ना। पर वहाँ पर नतनएल क्या कहता है कि जब उनको लोगों ने, उसके चेलों ने बताया है कि जो हमें मतलब जिसके हम बाट जो रहे थे वो मिल गया, तो वो आगे से क्या कहता है, क्या ये हो सकता है नासरत से कुछ अच्छी वस्तु निकल सकती है? उन्होंने क्या, चल कर तू देख ली। अब जब वो गया, उसके माइंड के अंदर क्या है कि कोई अच्छी चीज़ बन नहीं सकती। खुद प्रार्थना करने वाला, याद रखना, बाइबल बताती है कि जब यीशु से मिला तो यीशु ने कहा कि ये पक्का इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है, इसके अंदर कपट नहीं है, पर माइंड के अंदर सही सोच भी नहीं है इसके, है ना। तो इसलिए बोला कि ये पक्का इस्राएली इसके अंदर। तो उसने जब देखा यीशु ने उसको, तो उसने क्या बोला कि नतनएल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने आके क्या जवाब दिया, इसका 1:48 में लिखा है,
यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मतलब भी मैंने तुझे देखा था। अब जब नतनएल प्रेयर कर रहा था, क्या कर रहा था? प्रेयर कर रहा था, तो उसको कौन दिखाई दिया था? परमेश्वर की आवाज़ सुनाई। अब वही बात उसके सामने यीशु मसीह क्या कर रहा है कि जब तू प्रार्थना कर रहा था तो मैं तुझे वहाँ देखा था मैंने। अब नतनएल उसको क्या कह रहा है? नतनएल ने उससे को उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक और बताना चाहता हूँ। मैं आपको चंदा लम्बा नहीं खींच के जाता, मैं एक सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम यीशु को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय एक बात ये बताता है कि आपकी गवाही यीशु के बारे में क्या है। आपकी गवाही क्या है? यूहन्ना की गवाही है, ये परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही है, ये परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना के चेलों की गवाही है, ये परमेश्वर का पुत्र है। आपकी और मेरी गवाही क्या है यीशु के बारे में? हम क्या यीशु के बारे में सोचते हैं? हम यीशु को जब देखते हैं, वो चमत्कार देखने वाला है, चंगा करने वाला है, छुटकारा देने वाला है, कि यह परमेश्वर का पुत्र है। जब वो गवाही हमारे अंदर आती है, तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैं आपको सिंपल शुरू से ये बात बताया, हम कभी भी व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु की गवाही नहीं दे सकते, पर उसके प्रेम के अनुसार जो उसने प्रेम हमसे किया। याद रखना, अगर आपके अंदर ये वचन नहीं काम करेगा ना, और पवित्र आत्मा आपको नहीं प्रकट करेगा, आप कभी भी परमेश्वर को, यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं बताओगे। आज जैसे कई लोग उसको नबी बताते हैं, कई लोग बताते हैं ये कोई पैगंबर है, ये कोई बताते हैं जैसे दूसरे लोग आए थे ये वैसे ये है, पर उसको परमेश्वर का पुत्र बताने के लिए पवित्र आत्मा की गवाही चाहिए आपको। इसलिए बाइबल क्या बताती है? बिना आत्मा के कोई उसको, प्रभु यीशु को नहीं मान सकता। यीशु को मानने के लिए किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। आज एक और लास्ट बताऊं मैं, लोग चर्च में आते हैं इसलिए नहीं आते कि उन्हें चमत्कार चाहिए, पवित्र आत्मा उनको खींच के लेकर आता है। बाइबल क्या बताती है? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। याद रखना, कलीसिया के अंदर वही व्यक्ति आता है जिसको परमेश्वर चुनता है। प्रभु यीशु की गवाही आपके लिए है कि तुम मेरी संतान, आपकी उसके प्रति क्या गवाही है? हालेलुया। यूहन्ना 1:14 में क्या लिखता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या करते हैं? विश्वास है। फिर आगे क्या लिखा है? वो न तो लहू से न शरीर से, परंतु वो परमेश्वर की सामर्थ्य से उस पर विश्वास करते हैं। उसी प्रकार है, आप किस तरीके से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो? चमत्कारों के तरीके से या परमेश्वर के पुत्र के तरीके? आपकी उसके बारे में क्या गवाही? हालेलुया। आज इस चैप्टर के द्वारा हमें मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी गवाही यीशु के बारे में क्या है? आप प्रभु यीशु के बारे में क्या सोचते हैं कि वो सिर्फ एक आम व्यक्ति है या परमेश्वर का पुत्र है? यूहन्ना बताता है वो परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बताता है वो परमेश्वर का पुत्र है। उसके चेले बताते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। आप क्या बताते हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें।